हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। गाइज ये सीरीज में हमने यहाँ पे सेट 1 से लेके यहाँ पे सेट 76 तक कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हम 1000 पजल्स करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होने वाले हैं। गाइज यहाँ पे मैंने एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए, मतलब यहाँ पे सेट 1 में आपको यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल, फिर यहाँ पे पैरेलल बेस्ड पजल। अब गाइज हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि आपके यहाँ पे एग्जाम भी नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेड कोर्स पे भी इतने डिटेल वे में, इतने बेसिक से हाई लेवल तक का एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज ये सीरीज पूरी देखिए। गाइज आप इस चैनल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। और गाइज ये पजल के एंड में मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा एंड यहाँ पे भी पजल सॉल्व करते करते मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देते जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर देने। तो जिस भी कैंडिडेट के पजल सॉल्व होते हैं काफ़ी अच्छी बात है, एंड जिस भी कैंडिडेट को अभी भी टाइम लगता है तो वो कैंडिडेट सिर्फ मेरा अप्रोच देखिए एंड मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ये देखिए। तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 7 डिफरेंट पर्सन्स है TUVWXYZ बाय 7 डिफरेंट गिफ्ट्स फॉर देयर फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे सबसे पहले सैटरडे बना देता हूँ, उसके बाद आता है यहाँ पे संडे, फिर आता है मंडे, फिर आता है यहाँ पे ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, फिर आता है यहाँ पे थर्सडे एंड फिर आता है यहाँ पे फ्राइडे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ओनली 2% बाय गिफ्ट आफ्टर यू। तो यहाँ पे यू के आफ्टर ओनली 2% ने बाय किया होगा। अब आगे बोला है यू बाय स्नैक्स। अब यहाँ पे यू क्या बाय करता है, यू यहाँ पे स्नैक्स बाय करता है। अब आगे क्या दिया है, 4% बाय गिफ्ट बिटवीन जेड एंड द वन हु बाइज आइडॉल। तो यहाँ पे जेड एंड यहाँ पे आइडॉल के बीच में यहाँ पे 4% हो गए, ठीक है। अब आगे दिया है जेड बाइज गिफ्ट बिफोर यू। अब यहाँ पे जेड किसके बिफोर बाय करता है, यू के बिफोर बाय करता है। अब आगे दिया है वाई हु बाइज गिफ्ट ऑन संडे। तो यहाँ पे संडे को कौन बाय करता है, यहाँ पे वाई बाय करता है। अब आगे क्या बोला है, बट डज नॉट बाय यहाँ पे कैंडल्स। अब यहाँ पे वाई कैंडल्स बाय नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ यहाँ पे कैंडल्स के लिए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 3% बाय गिफ्ट बिटवीन द वन हु बाइज कलर एंड द वन हु बाइज क्लॉथ। तो यहाँ पे कलर एंड यहाँ पे क्लॉथ के बीच में यहाँ पे कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 3 बंदे हो गए। अब आगे क्या बोला है, कलर वॉज नॉट बॉट ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे फ्राइडे को कलर नहीं बाय किया होगा, तो यहाँ पे कलर के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ फ्राइडे के लिए। अब आगे बोला है वन ऑफ द पर्सन बाय फ्लावर। अब यहाँ पे कोई भी एक बंदा यहाँ पे फ्लावर बाय करता होगा। अब आगे दिया है W बाइज आफ्टर टी। तो यहाँ पे W यहाँ पे T के आफ्टर बाय करता होगा, ठीक है। एंड आगे बोला है बट बिफोर X। अब यहाँ पे W X के बिफोर बाय करता होगा, T के आफ्टर बट बिफोर X, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, V बाइज गिफ्ट एट द लास्ट। अब यहाँ पे लास्ट में कौन बाय करता है, यहाँ पे वी बाय करता है। अब आगे क्या बोला है, स्वीट वॉज बॉट ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे को कौन क्या बाय करता है, यहाँ पे स्वीट बाय करता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो आपको ये वाली दिख रही है कि यहाँ पे यू के ऊपर कौन चाहिए, यू के ऊपर यहाँ पे जेड चाहिए। तो जेड कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस, जेड एक तो यहाँ पे आ सकता है यू के ऊपर, जेड एक तो यहाँ पे आ सकता है यू के ऊपर, एंड जेड एक तो यहाँ पे आ सकता है यू के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे जेड को ले लिया तो जेड से 4% छोड़ने के बाद आइडॉल रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। यहाँ पे जेड के नीचे भी 3% है एंड यहाँ पे जेड के भी ऊपर यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद तो कोई भी बंदा नहीं है, तो यहाँ पे 4% रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। इसका मतलब जेड यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे जेड को रखता हूँ तो जेड के ऊपर 4% छोड़ने के बाद आइडॉल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। एंड यहाँ पे जेड के नीचे 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे आइडॉल रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी जेड नहीं आ सकता। तो 101% जेड आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा आइडॉल। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कलर एंड क्लॉथ के बीच में यहाँ पे 3 बंदे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कलर नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर लूँगा सबसे पहले। कलर से 1 2 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्लॉथ रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कलर लेके देखूँगा। कलर से 1 2 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्लॉथ रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे ही मुझे कलर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी कलर नहीं आ सकता था, यहाँ पे भी कलर नहीं आ सकता था, यहाँ पे भी कलर नहीं आ सकता था, ठीक है। तो 101% यहाँ पे आएगा कलर। तो यहाँ पे मैं कलर बना दूंगा। कलर से 1 2 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लॉथ। गाइस आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्स के ऊपर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के ऊपर टी। तो यहाँ पे एक्स
X के ऊपर यहाँ पे W एंड यहाँ पे W के ऊपर T। अब यहाँ पे कैंडल्स अगर संडे में नहीं आ सकता तो कैंडल्स आएगा यहाँ पे सैटरडे में, ठीक है। एंड गाइज एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो फ्लावर बाकी था, तो यहाँ पे वाई में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फ्लावर। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। ये 2 मिनट की पजल थी गाइज। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 2 मिनट में भी आप ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन अ बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर 7 पर्सन आर लिविंग। अब यहाँ पे 8 फ्लोर के बिल्डिंग में 7 लोग ही रहते हैं बोला है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक फ्लोर यहाँ पे वैकेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मेट बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे कंडीशन भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर एज 2 एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। 1 फ्लोर रिमेन्स वैकेंट। अब यहाँ पे कोई भी एक फ्लोर यहाँ पे वैकेंट रहेगा, मतलब कोई भी बंदा नहीं रहेगा। अब आगे क्या बोला है, द वैकेंट फ्लोर लाइज अबव ई। तो यहाँ पे ई के अबव क्या रहेगा, ई के अबव यहाँ पे वैकेंट फ्लोर रहेगा। अब आगे बोला है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ई एंड आई। अब यहाँ पे ई एंड आई के बीच में क्या रहेंगे, 2 फ्लोर रहेंगे। अब आगे बोला है डी लिव्स अबव द वैकेंट फ्लोर। अब यहाँ पे वैकेंट फ्लोर के भी अबव कौन रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। अब आगे दिया है जी लिव्स इमिडिएटली अबव एफ। तो यहाँ पे एफ के इमिडिएटली अबव कौन रहेगा, यहाँ पे जी रहेगा। अब आगे दिया है आई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो, यहाँ पे 4th फ्लोर। तो यहाँ पे 4th फ्लोर के बिलो ऑड नंबर फ्लोर पे कौन रहेगा, यहाँ पे आई रहेगा, ठीक है। तो 4th फ्लोर के बिलो ऑड नंबर कौन से, एक तो यहाँ पे आई आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे आई आ सकता है फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एच। तो यहाँ पे एच के अबव जितने नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो एच। एंड यहाँ पे एच के बिलो सेम नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे। ये पर्सन्स के बारे में बोला है, ये फ्लोर के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, इसका ही मतलब ये पर्सन के बारे में बोला है। अब आगे क्या बोला है, जे लिव्स इमिडिएटली बिलो ई। तो यहाँ पे ई के इमिडिएटली बिलो कौन रहेगा गाइज, ई के इमिडिएटली बिलो यहाँ पे जे रहेगा। अब गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। अब आपको यहाँ पे आई तो सेट कर दिया, तो आई से 2% छोड़ने के बाद कौन है, आई से 2% छोड़ने के बाद ई है। तो यहाँ पे आई से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा ई के नीचे कौन है, यहाँ पे है जे। एंड यहाँ पे आई से नीचे 2% छोड़ने के बाद ई रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में आई से ऊपर 2% छोड़ने के बाद ई, एंड यहाँ पे ई के नीचे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ई के ऊपर एक वैकेंट एंड वैकेंट के ऊपर डी। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में 101% वैकेंट यहीं पे आएगा, तभी तो यहाँ पे वैकेंट के ऊपर मुझे यहाँ पे डी रखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एफ के ऊपर कौन है, ई है। बट गाइज यहाँ पे तो जे के ऊपर ही था, शायद ये कंडीशन मैंने गलत लिख दी। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे बोला है जी लिव्स इमिडिएटली अबव एफ। तो यहाँ पे ई नहीं है गाइज, यहाँ पे जी है। तो यहाँ पे एफ के इमिडिएटली अबव कौन रहेगा, जी रहेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एफ के ऊपर जी रखने के लिए यही एक प्लेस वैकेंट दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब गाइज एच रखने के लिए एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि एच के ऊपर जितने बंदे होंगे, तो यहाँ पे एच के ऊपर कितने बंदे दिख रहे हैं, 1 2 एंड यहाँ पे 3 बंदे दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे एच के ऊपर 3 बंदे होंगे तो यहाँ पे एच के नीचे भी 3 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे एच के नीचे 3 बंदे दिख रहे हैं क्या, 1 2 एंड यहाँ पे 3। तो यहाँ पे एच के नीचे भी 3 बंदे दिख रहे हैं। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। ये कंडीशन हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 1 ही 101% करेक्ट है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर। ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या हो गए, साउथ डायरेक्शन को फेस करते हो गए। एंड आगे क्या बोला है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर रो 2 इन यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये रो 1 होगा, ये रो 2 होगा, डब्ल्यू एक्स यहाँ पे वाई जेड ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। अब आगे क्या बोला है, 4 लाइक डिफरेंट फ्रूट्स पपाया एप्पल ग्रेप्स एंड गवा। तो यहाँ पे 4 को यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे फ्रूट्स पसंद होंगे, ठीक है। नो 2 पर्सन हु लाइक फ्रूट आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। अब गाइज यहाँ पे कोई भी 2 बंदे को, अब ये 8 बंदे में से यहाँ पे 4 बंदे को यहाँ पे फ्रूट पसंद होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिसे भी फ्रूट पसंद होगा, अगर इसे फ्रूट पसंद होगा तो इसके अगल बगल वाले को यहाँ पे किसी भी फ्रूट नहीं पसंद होगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे बोला है कि नो 2 पर्सन लाइक फ्रूट आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अपोजिट टू ईच अदर। अब इसे फ्रूट पसंद होगा तो इसके सामने वाले को भी फ्रूट पसंद नहीं होगा, ठीक है।
ऐसी आपको यहाँ पे अरेंजमेंट बनानी होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? तो सबसे पहले कंडीशन नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा? यहाँ पे बी रहेगा। अब आगे क्या बोला है? बी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। तो यहाँ पे बी जेड के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। इसका मतलब एक तो जेड के इमीडिएट नेबर को यहाँ पे बी फेस करता है। अब आगे क्या बोला है? जेड हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे क्या होगा? जेड यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है? सी फेसेस वाई। तो यहाँ पे सी वाई को फेस करता होगा। अब आगे दिया है डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा? डब्ल्यू रहेगा। अब आगे दिया है बी लाइक्स पपया। तो गाइज यहाँ पे बी को क्या पसंद होगा? बी को यहाँ पे पपया पसंद होगा। अब आगे क्या बोला है? जेड लाइक्स एप्पल। अब यहाँ पे जेड को क्या पसंद होगा? यहाँ पे जेड को यहाँ पे एप्पल पसंद होगा। अब आगे दिया है द वन हु लाइक्स गवा डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे गवा वाला साउथ नहीं देखता होगा। तो जाहिर सी बात है जिसे भी यहाँ पे गवा पसंद होगा तो ये गवा वाला क्या करता होगा? ये नॉर्थ देखता होगा। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जेड एंड पे बैठ के एंड जेड यहाँ पे नीचे की रूम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? लेफ्ट एंड से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे जेड के इमीडिएट नेबर में जो भी बंदा होगा उसे कौन फेस करता है? उसे यहाँ पे बी फेस करता है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ए के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के कौन है? बी है। एंड गाइज ऊपर वाले पर्सन तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाले पर्सन का लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होगा एंड ऊपर वाले पर्सन का राइट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो हमें क्या बोला है कि ए के लेफ्ट में बी चाहिए। तो ए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड एक पर्सन यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में कौन हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। बट गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों पर्सन आमने सामने, ये दोनों पर्सन आमने सामने एंड यहाँ पे ए के सामने वाला ये वाला पर्सन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला था कि जेड यहाँ पे एंड पे बैठ के, बट यहाँ पे जेड एंड पे बैठ के आ गया क्या? नहीं आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जेड ये लेफ्ट मोस्ट एंड पे नहीं आएगा, जेड ये राइट मोस्ट एंड पे आएगा। अब गाइज यहाँ पे मैं बना देता हूँ राइट मोस्ट एंड पे यहाँ पे जेड रहेगा, जेड के यहाँ पे इमीडिएट नेबर वाले के सामने यहाँ पे रहेगा बी एंड यहाँ पे बी ए के यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में रहेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे बी को क्या पसंद है? बी को यहाँ पे पपया पसंद है। ठीक है। एंड यहाँ पे ए को क्या पसंद है? ए को यहाँ पे एप्पल पसंद है। तो यहाँ पे कितने बंदे हो गए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड यहाँ पे ये हो गया 4। तो हमें 4 ही बंदे चाहिए थे एक रूम में। अब आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे ये पूरी कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे बोला है कि एक्स के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के डब्ल्यू, तो एक्स के लेफ्ट में डब्ल्यू निकालने के लिए नीचे की रो में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक्स लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे डब्ल्यू लेना पड़ेगा। तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है वाई, तो वाई मैं यहाँ पे रखूँगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? वाई एंड सी यहाँ पे इमीडिएट नेबर है। यहाँ पे दी थी ना कंडीशन, यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे बोला था गाइज यहाँ पे सी फेसेस वाई। तो यहाँ पे सी क्या करता होगा? वाई को फेस करता होगा। ठीक है। अब हमारा ऊपर एक ही नाम रखना बाकी है डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी, पूरी कंडीशन हमारी हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज? यहाँ पे गवा कहाँ पे आएगा? नॉर्थ की तरफ होगा, मतलब गवा यहाँ पे नीचे की रो में आएगा। बट यहाँ पे एप्पल के इमीडिएट नेबर में गवा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एंड गाइज यहाँ पे पपया आ गया, तो यहाँ पे पपया के सामने भी गवा नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में तो हमें दिया ही था। तो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे गवा कहाँ पे निकाल सकते हैं? मैं गवा यहाँ पे वाई की जगह पे निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गवा हो जाएगा। ठीक है। अब गाइस और कौन से फ्रूट का नाम रखना बाकी है? यहाँ पे पपाया, एप्पल, गवा तो हो गया। पपाया, एप्पल यहाँ पे गवा हो गया, तो ग्रेप्स बाकी है। तो 101% ग्रेप्स यहाँ पे एक के ऊपर आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे पपाया के इमीडिएट नेबर में ग्रेप्स नहीं निकल सकते थे एंड यहाँ पे गवा के भी इमीडिएट नेबर में ग्रेप्स नहीं निकल सकते थे। तो ग्रेप्स रखने के लिए तो एक ही जगह बची थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? 8 persons है आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 of them sit at the corner and 4 of them sit at the middle side of the table. The one who sit at middle side of the table faces outside. तो यहाँ पे क्या बोला है कि मिड वाले यहाँ पे आउटसाइड बैठ के हो गए, तो यहाँ पे कॉर्नर वाले क्या हो गए? कॉर्नर वाले यहाँ पे इनसाइड हो गए। तो 8 पर्सन की यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी 8 पर्सन। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे क्या होता है? एक कॉर्नर पे होता है एंड एक मिड पे होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आते हैं? अल्टरनेट आते हैं। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे डायरेक्शन में अल्टरनेट बना देता हूँ। अब गाइस ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में मैं बेसिक से हाई लेवल तक बताई थी, तो आपको सेट 1 से देखना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है? मोना सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जिया। तो यहाँ पे मैं जिया कहीं पे भी लेता हूँ, तो जिया के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगी? यहाँ पे मोना रहेगी। प्रिया सिट इमीडिएट राइट ऑफ जिया। तो यहाँ पे जिया के इमीडिएट राइट में यहाँ पे आ जाएगी प्रिया।
तो यहाँ पे मैं प्रिया बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन प्रिया एंड बीना, तो प्रिया से 1 पर्सन छोड़ने के बाद तो मीना है, तो यहाँ पे प्रिया से लेफ्ट में यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी बीना इस डायरेक्शन में। अब आगे क्या बोला है, रितु फेसेस दिव्या, तो अगर मैं यहाँ पे रितु को लेता हूँ तो फेसेस मतलब 3 बंदे हो जाएंगे बीच में, तो यहाँ पे रितु से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे दिव्या रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे रितु नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ पे रितु को लेता हूँ तो रितु से यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे दिव्या रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी रितु नहीं आ सकती थी। तो रितु एंड दिव्या मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रितु रखूँगा तो यहाँ पे आएगी दिव्या, यहाँ पे रितु रखूँगा तो यहाँ पे आएगी दिव्या, तो यहाँ पे रितु एंड दिव्या तो आइदर और में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर एंड डी आइदर और में बना देता हूँ, तो यहाँ पे आर एंड डी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आर एंड डी यहाँ पे आइदर और में हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, टीना सीट थर्ड टू द राइट ऑफ दिव्या, तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, दिव्या के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगी, यहाँ पे टीना रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे दिव्या को लेता हूँ तो दिव्या तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, एंड नॉर्थ डायरेक्शन का तो राइट ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में टीना रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दिव्या नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे दिव्या नहीं आ सकती तो यहाँ पे आएगी रितु, तो यहाँ पे अगर रितु आती है तो यहाँ पे रितु नहीं आ सकती थी, यहाँ पे आएगी दिव्या, ठीक है। तो यहाँ पे दिव्या एंड रितु को भी फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएगी दिव्या, यहाँ पे हो जाएगी रितु, यहाँ पे हो जाएगी दिव्या, दिव्या के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, थर्ड टू द राइट में यहाँ पे टीना रहेगी, ठीक है, क्योंकि टीना सीट थर्ड टू द राइट ऑफ दिव्या। अब आगे क्या बोला है, सोना सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोना, तो यहाँ पे मोना के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे सोना रहेगी। ये 1 से 1.5 मिनट की पजल थी गाइज, ये पजल आपके लिए हलवा लेवल की पजल है, ये पजल 1 से 1.5 मिनट में 2 मिनट में तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। मैंने लाइन मेथड से कितने डिटेल वे में कितने फास्ट वे में ये पजल कंप्लीट कर दिया आपको भी दिख रहा होगा। अब गाइज नेक्स्ट पजल आपके लिए यहाँ पे होमवर्क के लिए, तो गाइज ये पजल का आंसर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। गाइज ये सीरीज आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस के लिए भी ये सीरीज यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ मैं आपको। तो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। अगर आपको सभी क्वालिटी के क्वेश्चंस, सभी क्वालिटी के लेक्चर्स, सभी क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।